Assalamu alaikum. I am Zain Ansari, Advocate, High Court. Today we will discuss about what is power of criminal courts under the Code of Criminal Procedure. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल अपील का प्रोसीजर क्या है और पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट क्या है. Before going to our topic, do not forget to subscribe my channel. Without any delay, we are discussing about the what is power of appellate court, what is power of criminal appellate court. Power of criminal appellate court is defined under section 423 CRPC Code of Criminal Procedure 1898. In this section it is mentioned that after admission and notice of the appeal criminal appellate court here the appellant and the public prosecutor and call the record of the case from the concerned court. After hearing the appellant or his pleader and the public prosecutor, if court considers that there is not sufficient cause to interfere in the appeal, may dismiss or reverse such order or order for further inquiry or order for retrial, or if court considers that if court finds the guilty accused passes the sentence according to law. इट मीन्स पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट जो है वो फॉर सेक्शन 423 CRPC 1819 में मेंशन किया गया है. पहले हम अपील समझ लेते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट की दो अपीलें होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिमिनल अपील, एन अपील फ्राम एक्विटल एंड अपील फ्राम कन्विक्शन. फर्स्ट नंबर पे है जो अपील किसी भी एक्विटल के आर्डर के खिलाफ, जैसे सेशन कोर्ट किसी को एक्विट करती है तो वो क्रिमिनल अपील जो है एन अपील फ्राम ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है वो हाई कोर्ट के पास फाइल होगी अंडर सेक्शन पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के तहत अंडर सेक्शन 417. सेकंड नंबर एन अपील फ्राम कन्विक्शन वो भी है जो हाई कोर्ट के पास फाइल होगी अगर सेशन कोर्ट किसी को भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल अगर वो सेंटेंस अवार्ड करती है तो वो भी हाई कोर्ट के पास फाइल होगी. आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्शन 423 पावर ऑफ क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट के क्या पावर हैं क्रिमिनल अपीलेट के कोर्ट के. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अपील. नाउ हम देखते हैं कि सेक्शन 423 CRPC क्या मेंशन करता है. सेक्शन 423 मेंशन करता है कि अपील के नोटिस होने के बाद और कोर्ट जब रिकॉर्ड मंगाती है केस का ट्रायल कोर्ट से, और उसके बाद जो है वो उस पार्टी को अपीलेंट को हर्ट करेगी, सुनेगी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुनेगी. अगर आफ्टर दी गोइंग थ्रू दी फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर कोई कोर्ट कंसीडर्स करती है, अपीलेट कोर्ट कंसीडर करती है कि इसमें कोई भी ऐसे फैक्ट्स ऑफ फिगर्स नहीं है कि ये अपील कोई मेंटल इलनेस है, तो वो डिसमिस भी कर सकती है. फर्स्ट सेकंड, वो ऑर्डर को जो है किया होगा ट्रायल कोर्ट ने वो रिवर्स भी कर सकती है, या आया कि उसे हुक्म भी दे सकती है फॉर फर्दर इंक्वायरी का इसी केस में. थर्ड नंबर पे अगर उस फाइंडिंग्स पर या ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पर या सेंटेंस फाइंडिंग्स पर अगर ये कोर्ट अपीलेट कोर्ट कंसिडर करती है कि ये एक्यूज गिल्टी है, अगर उसे वो गिल्टी समझते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स है अकॉर्डिंग टू लॉ के तहत, तो उसे सेंटेंस भी अपीलेट कोर्ट पास कर सकती है. सेकंड नंबर, एन अपील फ्रॉम कन्विक्शन. अपील जब किसी कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल होती है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, तो उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट वो कन्विक्शन के ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है और हुक्म दे सकती है फॉर फर्दर इंक्वायरी का, या उसे एक्यूज़ को डिस्चार्ज भी कर सकती है, या उस एक्यूज़ को एक्विट भी कर सकती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उसकी फाइंडिंग्स को अल्टर कर सकती है, उसकी यहाँ सेंटेंस जो सज़ा है उसकी नेचर चेंज कर सकती है, फाइंडिंग को अल्टर कर सकती है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर इंसिडेंटल पास कर सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ जब उनके पास कोई केस आता है और वो जो एविडेंस मौजूद होता है केस में
तो अगर उस केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक कोई भी ऐसे हालात बन जाते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्ट भी कर सकती है और उससे अक्यूज को डिस्चार्ज भी कर सकती है। सो दीज आर दी क्रिमिनल पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इज मेंशन्ड इन सेक्शन 423 CRPC। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल अपील में किसी भी हालात में मुताबिक अकॉर्डिंग टू एविडेंस ऑफ द केस जो अपील में आता है उसके मुताबिक द ऑनरेबल हाई कोर्ट में पास द सेंटेंस और एक्यूट द डिस्चार्ज और order of retrial or order of further inquiry in the same case which is presented in the shape of appeal before the high court। कोर्ट ऑफ सेशन की जो अपील होगी वो क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है। और जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है अगर वो थर्ड क्लास है तो वो उसकी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है तो वो उसकी कोर्ट ऑफ सेशन होगी। और कोर्ट ऑफ सेशन अगर कोई ऑर्डर पास करेगी तो हाई कोर्ट होगी। असिस्टेंट सेशन जज अगर कोई ऑर्डर पास करेगा मोर देन 4 इयर्स की सेंटेंस में तो वो भी अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल होगी। थैंक यू।